हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून। अब हमारी क्या है, टाइमिंग चेंज हो गई है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। पहले सब लोग आ जाते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये बताइए, अभी तक पर जितनी क्लास हुई है उसमें अभी तक का कोई डाउट्स हैं क्या? किसी को कुछ पूछना है? कोई भी डाउट्स आप लोगों के, कुछ पूछना हो आप लोगों को, कुछ ना समझ में आया हो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है क्या? अर्पिता, आपको कुछ पूछना है? कोई डाउट्स हैं जो हम लोगों ने अभी तक का क्लासेस करी हैं जितनी भी? इट्स 25। और उसको 4 इयर्स के ऊपर हो गए हैं। हाँ, यस, बिल्कुल। देखो, अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप डेल का, लेनोवो का, सैमसंग का, इनमें से कोई ले लीजिए। ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आएगी। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का भी अगर हम लेते हैं तो मे बी 25-30 तक का आराम से आ जाएगा, ठीक है। जिसमें आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप आराम से शॉपकीपर से जाके बात कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड? क्योंकि देखिए, जितना हम लोगों ने प्रैक्टिकल उस दिन किया था फ्राइडे को, आज हम लोग क्या करेंगे? पहले पूछ लीजिए, ठीक है। देखो, हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था वो कंप्लीट है? उतना क्लियर है सब कुछ? स्टेप्स आप लोगों ने कहीं नोट डाउन किए कि नहीं किए, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले। अगर कहीं स्टेप्स वगैरह, कहीं नोट्स वगैरह आप लोग बना रहे हैं? क्योंकि देखिए, नोट्स जरूर बनाइए। देखो बेटा, मैं तो क्या करता हूँ, इसीलिए मैं पीपीटी आप लोग को शेयर कर देता हूँ। जिससे क्या होता है, या पीपीटी या पीडीएफ, इसीलिए मैं शेयर करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स तो बनाइए ही बनाइए, ठीक है। उसके अलावा मैं भी आपको इसीलिए ये कंटेंट दे देता हूँ कि आप लोग इससे भी आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं देता हूँ पीपीटीज या पीडीएफ और इमेजेस वगैरह, इसीलिए मैं सेंड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग क्या कर सकें, उसको रिवाइज कर सकें और उसको देख के आराम से समझ सकें। तो आज हम लोग यही करेंगे। आज मैं पीडीएफ के थ्रू आप लोग को एक बार फिर से स्टेप्स बाय स्टेप कैसे होते हैं, और मैं उसको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, जब क्लास एंड हो जाएगी हमारी।
उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? तो मैंने पीपीटी बनाई है, पीपीटी नहीं पीडीएफ है, ठीक है। अभी मैं उसको शेयर कर दूंगा क्लास के एंड में। तो जितने भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल अभी तक किए थे उस दिन, जिसमें हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट पेज, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल हम लोगों ने कर तो लिया था, बट स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है उसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कैसे करते हैं एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। आज भी हम लोग उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा और चीज़ें मैंने इसमें क्लास में ऐड रहेंगी, जिसमें हम लोग सीखेंगे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है, बुलेट्स कैसे लगाते हैं, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, फॉन्ट का बैकग्राउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, तो क्या स्टार्ट करें क्लास, ठीक है। और देखो, यहाँ पे जो हम लोग की क्लास होती है वो होती है, उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी इस क्लासेस को देख सकते हैं आराम से, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है कंप्यूटर बाय विशाल सर। आप जैसे ही करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर बाय विशाल सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा मेरा फेसबुक में जो पेज है कंप्यूटर एंड जीके हब, ठीक है, कंप्यूटर एंड जीके क्लासेस, तो उसको भी लाइक शेयर कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो जो चीज़ें, मैं उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करता ही रहता हूँ डेली। तो जो चीज़ें हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, उसके अलावा मैं उसमें कुछ ना कुछ इमेजेस या कुछ ना कुछ नई चीज़ें, उसमें जीके की भी चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करता रहता हूँ मैं। जीके की नई नई चीज़ें जो हो रही होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और जितनी पुरानी है करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाता हूँ, और हमारी जितनी पुरानी जीके है, जनरल नॉलेज है, उसको भी मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप क्या करिए कि फेसबुक में मेरा पेज है, यहाँ पे तो बेटा अभी जीके क्लास नहीं हुई, क्योंकि अब बेसिकली पूरी जो क्लास डिज़ाइन की गई है ये कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। जीके के लिए भी क्लास होती हैं, ठीक है, बट उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, कंटेंट उसके डालता रहता हूँ अपने पेज पर, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको जीके भी पढ़नी है। गुड आफ्टरनून डिम्पल जी। कोई बात नहीं, जीके की बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें अपने पेज में डाल रखी हैं। तो आप अगर फेसबुक में आप मेरा पेज जाएंगे विशी2508, आप इनपुट करेंगे जैसे ही, ठीक है, तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा, विशी VISHI 2508, ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, कंप्यूटर एंड जीके क्लासेस की नेम से। तो ये बताइए डिम्पल, आपको कोई क्वायरीज हैं, कुछ कुछ पूछना है आपको, जितने भी अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं? देखो मैंने नेम डाल दिया है, ठीक है। आप जैसे ही ये डालोगे, इसको लाइक कर लीजिएगा, इस पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको क्या होंगे, जितने भी डेली में कंटेंट डालता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन जो किया था और यूट्यूब में जो है कंप्यूटर बाय विशाल सर, कंप्यूटर, मैं इसकी लिंक भेज दूंगा अभी आपको, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। हाँ देखो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कौन कौन से, ठीक है, तो हम लोगों ने देखो डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कुछ हम लोगों ने हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने इस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो सभी क्या चीजें थी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोग क्या क्या चीजें बोलते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। ओके, सीपीयू, ठीक है, सीपीयू में बता देता हूँ। सीपीयू की सबसे पहले बात करते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप नोट बनाते रहेंगे तो आपको इजी रहेगा, है ना, क्योंकि उस दिन जब मैंने एक्सप्लेन किया था सीपीयू के बारे में, उसके पार्ट्स एक्सप्लेन किए थे, अगर देखिए अब आपने नोट कहीं नहीं किया है, इसीलिए आपको फिर से प्रॉब्लम आ रही है, फिर से आप पूछ रहे हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सटर्नली बताता हूँ क्लास में, जो हमारी पीपीटीज या पीडीएफ में नहीं होती हैं। तो जब आप कुछ एक्सटर्नल पूछते हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहीं पे डिस्कस करता हूँ, तो उसका क्या करिए आप कहीं ना कहीं उसको नोट बनाते रहिए तो आपको ईजी रहेगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू के थ्री पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू, थ्री पार्ट्स होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सेकंड हो गया एमयू मेमोरी यूनिट, और थर्ड हो गया सीयू, सीयू का क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। कितना क्लियर है, पहले इतना बताइए कितना क्लियर है, फिर हम इन तीनों को भी डिस्कस करेंगे, तीनों का काम क्या है। अर्पित आपको क्लियर है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे हो गए। ये सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू एंड सीयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तीनों में काम क्या है, नाम से ही हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स जितने भी कंप्यूटर में अरिथमेटिक से रिलेटेड चीजें हैं, सम से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी सॉल्विंग की चीजें हैं, वो कौन देखता है, एएलयू का काम है वो, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो क्या करता है, जितनी भी सम से रिलेटेड, सॉल्विंग से रिलेटेड, जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं नंबर से, उसको वो सॉल्व करता है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट उसको कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। फिर आता है मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, उस दिन मैंने बताया था अर्पिता, आप बताएंगी व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, हमारी जितनी भी कंप्यूटर में मेमोरीज होती हैं, रैम रोम, ठीक है, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेमोरी यूनिट करता है, ठीक है, और भी जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड, हाँ एमयू, ठीक है। फिर आता है सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, जितनी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका, वैसे बेसिकली काम क्या है, इनपुट और आउटपुट की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम है
कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, कि वो कैसे काम कर रही हैं, कैसे काम नहीं कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही, तो वो कौन देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विंडोज क्या होती है, देखो विंडोज के कुछ वर्जन हैं, ठीक है। ठीक है, जो विंडोज डेवलप की गई है, तो कौन कौन सी होती है विंडोज, मैंने बताया था उस दिन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है, मैक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है, विंडोज हैं जिसपे काम होता है, ठीक है। ये सब क्या है, विंडोज हैं जो हमारे सिस्टम में पड़ती हैं और उस पर हमारा काम होता है, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते हैं, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, विंडोज को ही, ठीक है। और कुछ, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है, नहीं, तो जैसे मैंने क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे हमारा यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है। विंडोज़ के कुछ सिस्टम मतलब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 7, 8, 10, ठीक है। ये सारे क्या विंडोज़ के वर्जन हैं, जो विंडोज़ आई हैं, ठीक है, वो किसकी हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। और उसके ओनर हैं बिल गेट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, जो डेवलप हुई है विंडोज़ ने की रही है, माइक्रोसॉफ्ट ने करी है, तो इसलिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बोलते हैं इसको। और जो मैक की है, वो किसने डेवलप करी, वो एप्पल वालों ने करी है, स्टीव जॉब्स ने, ठीक है। ये सभी अलग अलग तरीके से सबने डेवलप करी है, तो सबके नेम्स हैं। जो विंडोज वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक जो है वो एप्पल वालों का है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। विंडोज एंड एप्पल में डिफरेंस क्या है, देखो जिस तरीके से मैंने बहुत सारे सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताए ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 8.1 हो गया, इसी तरीके से एप्पल का जो है वो है मैक, ठीक है, मैक ओएस, MEC, ठीक है। फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सबका अलग अलग काम है, अपने अपने उनके फीचर्स हैं, और कोई भी डिफरेंस नहीं होता सब में, जितनी भी चीज़ें हैं। अब देखो वीवो के मोबाइल्स हैं, सैमसंग के मोबाइल्स हैं, ठीक है, एप्पल के मोबाइल्स हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे आईफोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन सब में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है सबका नाम अलग है। मोबाइल तो वैसे मोबाइल ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबके नाम अलग हैं। अब हर कंपनी अलग है, हर कंपनी का ओनर अलग है, तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने अपने नए नए फीचर्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे आईफोन पे जाएंगे तो उसके फीचर्स अलग होंगे, ठीक है। वीवो में आएंगे तो उसके थोड़े से फीचर्स अलग हैं, सैमसंग में आएंगे तो उसके फीचर्स अलग हैं। जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने उतारा था अपना मोबाइल, उसके फीचर्स अलग हैं। तो यही डिफरेंस होता है सब में। लेटेस्ट विंडोज वर्जन अभी विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है, अभी 11 भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी।
और एंड्रॉयड और विंडोज दोनों बहुत अलग अलग है। देखो चलो, अभी तो हम लोगों ने इतनी चीजें कर ली ना, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आज की अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, देन आगे की चीजें हम लोग और डिस्कस करेंगे जब थ्योरी होगी, ठीक है। मतलब है तो ये थ्योरी क्लास, बट एक तरीके की अभी मैं पीडीएफ इसको ओपन कर देता हूँ जिसमें स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीजें नोट हैं, तो आपको इजी रहेगा देखने में, और हमने कैसे प्रैक्टिकल किए तो वो चीजें आपको क्लियर रहेंगी, ठीक है। लो, स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए थे बहुत सारे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब भी हमें एमएस ऑफिस ओपन करना होता है तो सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करते हैं, विंडोज में क्लिक करते हैं। देखो विंडोज में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर पे विंडोज बटन आ रही है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये कुछ फीचर्स खुल के आ जाएंगे। देखिए ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, WPS ऑफिस, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, नोटपैड, इस तरीके की कुछ उसके प्रोग्राम्स खुल के आ जाएंगे। तो अब हमें ओपन क्या करना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, राइट। तो हमने किस पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक किया। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके की हमारी क्या होती है, विंडो ओपन हो जाती है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप मुझे ये पहले बताइए। ठीक है, डिम्पल आप बताइए, आपको शो हो रही है इमेजेस, कोई नेटवर्क तो नहीं है। जहाँ पे भी आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो आप मुझे मैसेज करिएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। फिर से डिम्पल आप बता दीजिए एक बार, तो हम क्लास को आगे करें, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो सकती है, मे बी 1.5 आवर्स भी लग सकते हैं। तो जितनी जल्दी क्लास हमारी ओवर होगी उतना बेटर है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमने क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो इस तरीके की हमारा पूरा क्या हुआ, एक विजार्ड बन के आ गई। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, वो फाइल ओपन हो गई। जैसे ही ओपन हुई तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइटल होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। ऊपर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है। ये हमारा क्या है, टाइटल है पेज का। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, टाइटल होता है, ठीक है। फिर आते हैं, ये जो पैनल है ये क्या कहलाता है, हमारा रिबन कहलाता है, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डिफरेंस, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कितना क्लियर है। वर्किंग एरिया हमारा कौन सा होता है, जो हमारी व्हाइट स्क्रीन है, ये ये हमारी क्या होगी, वर्किंग एरिया होगी, ठीक है। इतना क्लियर है। टाइटल हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट 1, रिबन से हमें पता चल गया और वर्किंग एरिया में पता चल गया, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हमारा स्टेटस हो गया पेज का, ठीक है, कि ये कितने पेजेस के बने हुए हैं, ठीक है, कितने पेज इसमें लिख दिए गए हैं और कितने वर्ड्स अभी तक का टाइप हो चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटस हमारा है, स्टेटस शो करता है हमारे कितने पेज का अभी तक का डॉक्यूमेंट बन चुका है और कितने वर्ड्स इसमें लिखे जा चुके हैं,
इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट? इतने में कोई डाउट है किसी को? देखो, हमने जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, ठीक है, हमारा इस तरीके से पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके का हमारा पेज ओपन हो गया। फिर जो सबसे ऊपर ये डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है, ये क्या है? हमारा टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट 1 है। सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमारा टाइटल कहलाता है। फिर ये जो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, ये कौन सा बॉक्स है? रिबन बॉक्स हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्किंग एरिया है। फिर ये हमारा क्या आ गया? ये क्या है? स्टेटस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? पेज का स्टेटस देखते हैं कि कितने पेजेस का ये अब तक का क्रिएट हो चुके हैं और कितने वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में लिखे जा चुके हैं। तो ये पता लगाते हैं हम लोग, स्टेटस इसको बोलते हैं। कि अपने पेज का अगर हमें स्टेटस देखना होता है, कितने वर्ड्स टाइप हुए हैं या कितने पेजेस अब तक का इसमें हम लिख चुके हैं, तो वो हम नीचे से पता कर सकते हैं। कितना क्लियर है? इसमें भी कोई डाउट्स? नेक्स्ट करें। वो तो हमारा टूल बार, जहाँ पे हमारी पूरी वर्किंग होती है, यहाँ पे हमें सारे फीचर्स उसके नजर आते हैं, वो होते हैं हमारे टूल बार, जहाँ से हम सब चीजें उठाते हैं। यहाँ पे सारे फंक्शन दिए होते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक पीपीटी आपको इससे पहले एक भेजी थी लास्ट टाइम, जिसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस करी थी। किसको टाइटल बार कहते हैं, किसको रिबन बार बोलते हैं, कहाँ वर्किंग एरिया होता है, कौन सा स्टेटस बार है, कौन सा स्क्रॉल बार है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो अगर मैं एक बार ऑफिस से आपको उसकी पीपीटी भेज दूंगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी इमेज भी भेज दूंगा आपको, तो आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। सिंपल, आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको कोई क्वेरीज नहीं है? ओके, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आए, हमने क्या किया? एंड्रॉयड एंड विंडोज दोनों अलग अलग है बेटा, दोनों में बहुत अंतर है। एंड्रॉयड अलग चीज है, विंडोज अलग चीज है। ठीक है, उतना क्लियर था। फिर हमने क्या किया? अपने डॉक्यूमेंट पे हमने वर्ड्स लिखे, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, हमने देखो जैसे ही ये लिखा, ठीक है,
अभी इसका साइज कितना है, बहुत छोटा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइज को चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइज को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको हमने सिलेक्ट किया, देन हमने कहाँ क्लिक किया, ये देखो हमारा पूरा दिया हुआ पैनल। ये देखो पैनल दिया हुआ है, और ये देखो यहाँ से हम लोग अपने साइज को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कितना साइज रखना है, ठीक है, अपने वर्ड्स का। और इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो एक विजार्ड ओपन हो जाएगी, वहां पे जाके भी हम अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम इधर क्लिक करते हैं साइज वाले बटन पे, तो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएंगे साइज 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये क्या है, ये हमें साइज सिलेक्ट करने को बोल रहा है कि हमें अपने जो वर्ड्स लिखे हुए, हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका हमें कितना साइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 28 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने 28 पे क्लिक किया तो देखो अभी साइज कैसा था इसका, देखो इतना छोटा था, बट जैसे हम 28 पे गए हमारा साइज क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। और देखो अभी मैंने बताया था ना पेज कितने लिखे हुए हैं, क्या क्या है, तो ये देखो लिख के भी आ रहा है पेज 1 of 1, मीन्स अभी पहला ही पेज ये चल रहा है, और इसमें कितने वर्ड्स लिखे जा चुके हैं, 5, मीन्स दिस इज माई फर्स्ट क्लास। ये 5 वर्ड्स लिखे जा चुका है, ठीक है। जैसे हमने 28 पे क्लिक किया तो हमारा साइज क्या हो गया, उसका साइज बड़ा हो गया हमारे फॉन्ट का, देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा फॉन्ट चेंज करने का तरीका कि फॉन्ट को चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेंज करना है इसका फॉन्ट फेस, इसका स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, ये देख सकते हैं पैनल। अभी बाय डिफॉल्ट इसका जो आ रहा है फॉन्ट फेस, ये आ रहा है कैलिबर बॉडी लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो साइड में एरो दिया हुआ है, ये देखो एरो छोटा सा दिया हुआ है। तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हमें कौन सा हमें फॉन्ट फेस रखना है, ठीक है। तो जैसे हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखो इस तरीके से ड्रॉप डाउन में बहुत सारे इसके ऑप्शंस खुल गए, लोग कितने सारे नेम्स आ गए। तो अब हमें कोई भी अगर हम सिलेक्ट करें, अभी देखो हमारा कौन सा आ रहा था, इसमें अगर हम चेक करते हैं, इसका नाम है कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है। जैसे हमने उस पर क्लिक किया, अब हम कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, ये एजेंसी एफबी लिखा हुआ है, एजेंसी एफबी। जैसे हमने क्लिक किया हमारा फॉन्ट स्टाइल देखो चेंज हो गया। देखो पहले कैसे लिख के आ रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे ही हमने एजेंसी एफबी में क्लिक किया तो ये हमारा फॉन्ट फेस बिल्कुल चेंज हो गया। और हमें पता करना है कि हमारा फॉन्ट फेस का नाम क्या लिखा हुआ है, नाम क्या है, ये कौन सा फॉन्ट है। तो हम लोग ऊपर से यहाँ से देख सकते हैं, देखो इसका नाम लिखा हुआ है एजेंसी एफबी लिखा हुआ है। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे फॉन्ट पेज का जो नाम है कि कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। तो हम आराम से ऊपर जाके उसको चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा फॉन्ट है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में अभी तक का कोई डाउट, इतने में कोई डाउट।
किसी को कुछ पूछना है? अर्पिता, कुछ पूछना है आपको? डिम्पल, आपको कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया फॉन्ट पेज चेंज करना। ठीक है, हमने फॉन्ट पेज चेंज कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है कि हम अपने वर्ड्स को क्या करें, बोल्ड करें। ठीक है, बोल्ड करें। तो देखो अभी हमारा नॉर्मल फॉन्ट कैसा आ रहा है, हल्का लाइट है ये। दिस इज माय फर्स्ट क्लास लिखा हुआ बहुत नॉर्मल है। तो अगर हमें अपने वर्ड को क्या करना है, बोल्ड करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+B। और यहां से हम लोग अपने वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं। लिखा हुआ है बी। ठीक है, यहाँ से हम अपने वर्ड के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अभी नॉर्मल हाईलाइट कर रहा है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक करेंगे हमारा वर्ड देखो पहले से डार्क हो गया। हमारा वर्ड देखो पहले से डार्क हो गया। पहले कैसे शो हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था। जैसे ही हमने बी पे क्लिक किया तो हमारा वर्ड क्या हो गया, डार्क हो गया, पहले से डार्क दिख रहा है। तो ये काम होता है हमारे बोर्ड का। ये क्या करता है, हमारे जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं उसको पहले से डार्क कर देता है। ये काम होता है बोर्ड का। फिर आता है इटैलिक। जैसे ही हम इटैलिक करेंगे कंट्रोल+I, इसकी शॉर्टकट की, तो ये हमारे देखो वर्ड्स कैसे हो गए, थोड़े से हल्के से स्लैंट हो गए। पहले कैसे थे, स्ट्रेट थे। जैसे ही हमने इटैलिक किया, क्लिक किया उस पर, हमारे वर्ड पहले से थोड़ा सा क्या हो गया, हल्का सा उसका फॉन्ट स्लैंट होगा पहले से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं अंडरलाइन। देखो फिर से ये सारी चीजें हमें कहाँ मिल रही हैं, हमें इसी पैनल में मिल रही हैं, राइट। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी वो किस पैनल से सीखी, अभी तक का इतने ही पैनल से सीखा है कि उसका फॉन्ट फेस हमने चेंज कर दिया, उसका साइज चेंज कर दिया, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो हम यहीं से कर सकते हैं। क्लियर है। और अंडरलाइन की तो कुछ शॉर्टकट की भी लिखी हुई है, कंट्रोल+U। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फॉन्ट का, अगर हमें कलर चेंज करना है। अभी तक का हमारा जो बाय डिफॉल्ट कलर इसमें है वो ब्लैक है। अब हम चाहते हैं इसका कलर क्या हो, चेंज हो जाए। हम इस फॉन्ट का कलर दूसरा रखना चाहते हैं। हमने क्या किया, ये देख सकते हैं इस पैनल में गए। ठीक है, यहाँ से हमने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। बट हमें उसके लिए करना क्या होगा, पहले हमें उस पर्टिकुलर वर्ड्स को सिलेक्ट करने होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पहले पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया वर्ड्स को, दिस इज माई क्लास। देन हमें जो भी कलर सूट चेक करना है, सिलेक्ट करना है, वो हमने रेड पे क्लिक कर दिया। देन हमारा फॉन्ट कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, हमारा फॉन्ट कलर रेड आ गया। आपको इधर देख लो, अगर हम आए अभी तक का, अभी आप ये देख सकते हो कि ये जो ए है, ठीक है, कलर का फॉन्ट, तो अभी इसमें बाय डिफॉल्ट को ब्लैक आ रहा है, ब्लैक है। बट जैसे ही तो हमने यहाँ पे कलर चेंज किया जाके, तो ये देखो अब कलर इसका क्या हो गया। 1 सेकेंड। अभी देखो उस समय ब्लैक था, अब ये रेड हो गया। मीन्स हमने कलर इसका कौन सा कर दिया है, रेड कर दिया है इस फॉन्ट का। तो इस तरीके से हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हम अपने
वर्ड को अलाइन कैसे करें। बाय डिफॉल्ट जो हमारे वर्ड्स हैं वो कहाँ अलाइन रहते हैं, लेफ्ट होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो वर्ड होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, बट जैसे ही हम सेंटर अलाइन करेंगे, ये देखो सेंटर के लिए हमारे शॉर्टकट की है Ctrl+E, ठीक है। जैसे ही हमने सेंटर पे क्लिक किया तो देखो पेज है ये, बट हमारे वर्ड्स कहाँ शो हो रहे हैं, सेंटर में शो हो रहे हैं। हमने कर दिया राइट, ये देखो अब हमने अलाइन किया राइट, अभी देखो हमारा सेंटर में वर्ड आ रहा था, अब हमारा कहाँ चला गया, राइट में, और अब देखो हमारा वर्ड आ गया लेफ्ट में, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हो गई, Ctrl+L। इस तरीके से हम अपने वर्ड्स को अलाइन कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि अलाइन कहाँ से होता है। तो उसका पैनल कहाँ है, पैराग्राफ पैनल, उसमें जाएंगे, देन हमें यहाँ से नजर आ जाएगा ये जो छोटा सा बॉक्स है, ये अलाइनमेंट का बॉक्स है, ठीक है। यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं, राइट करना है, लेफ्ट करना है या सेंटर करना है, तो यहाँ से अपने वर्ड्स को अलाइन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा अलाइन कहाँ है, लेफ्ट में। ये हो गया अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट आते हैं, अभी तक का देखो हम लोगों ने जितने प्रैक्टिकल किए थे, हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए थे अलाइनमेंट तक का। आज मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें हम लोग यूज करेंगे बुलेट्स का, ठीक है। तो बुलेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वो भी पैराग्राफ में जाते हैं, इसी पैनल में आएंगे, पैराग्राफ में इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लिख के भी आ रहा है नीचे बुलेट्स, ठीक है। जैसे हमने देखो एरो पे क्लिक किया तो ये बुलेट्स लिख के आ रहा है। अब कौन कौन से बुलेट्स होते हैं, कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं, ये देख सकते हैं हम लोग। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बुलेट्स हमें शो होते हैं कि हमें किस तरीके से हाईलाइट करने हैं अपने पॉइंट्स को। तो इसलिए हम लोग बुलेट्स का यूज़ करते हैं कि अपने पॉइंट्स को अगर हमें हाईलाइट करना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बुलेट का। बुलेट कहाँ मिलेगा, पैराग्राफ में जाके हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट किया तो इतने सारे आ गए। अभी देखो हमारा जो फॉन्ट लिखा हुआ दिस इज माई क्लास, तो उसके आगे कुछ बन के आ रहा है क्या, कोई पॉइंट्स बन के आ रहे हैं, या 1 2 3 4 या कुछ हमने लिखा है, नहीं लिखा। जैसे ही हम देखो क्या करते हैं, अभी नहीं, अभी एक हो गया बुलेट्स का ये पैनल, ठीक है। एक इसके बगल में देखो लिख के आ रहा है ये 1 2 3 4 लिख के आ रहा है। एक हमारा ये भी पैनल होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से पैनल्स हैं। एक पैनल हो गया ये, पहले पैनल में हमें ये चीजें शो करेंगी, सेकंड में क्या शो करेगा, ये वाले बुलेट शो करेंगे जिसमें 1 2 3, ठीक है, ABCD रोमन नंबर्स वाले, इस तरीके से हमारे और भी बुलेट्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये वाले बुलेट्स लगाते हैं। तो देखो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो देखो दिस इज माय फर्स्ट क्लास से पहले क्या लिख के आ गया, डॉट बन के आ गया रेड कलर का। अब हम कहाँ क्लिक करेंगे, देखो हमने इस पर क्लिक किया, अब हमने क्लिक किस पे किया, इस पे किया, तो अब हमारा देखो इस तरीके का हमारा बुलेट बन के आ गया। पहले कौन सा बुलेट बन के आ रहा था, ये बन के आ रहा था, और नेक्स्ट में क्लिक किया तो ये बुलेट बन के आ गया। इस तरीके से हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर देखो इधर आते हैं, अब हमने इस पैनल पे जैसे क्लिक किया तो ये देखो 1 लिख के आ गया, आ गया क्योंकि हमने कौन सा चूज किया, अभी नॉर्मल 1 वाला बुलेट्स में। हम चाहते हैं कि नंबरिंग से हमारे सारे पॉइंट्स शो हों, तो हमें बार बार 1 2 3 4 बार बार हमें एंटर करना, फिर 1 फिर 2 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बुलेट्स पे हम क्लिक करेंगे और वर्ड्स को लिखेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तुरंत ही हमारा नंबर 2 लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब की बार देखो हमने ये पैनल सेलेक्ट किया ABCD का, तो हमारा बुलेट देखो इस तरीके का आ गया।
ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बुलेट्स शो करते हैं। अभी तक का कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट बुलेट से रिलेटेड? कुछ पूछना है किसी को, एनी क्वेश्चन? तो इतना क्लियर है बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और कैसे उसका यूज़ करते हैं, कहाँ से हमें बुलेट्स मिलेंगे, इतना क्लियर है? यस और नो, इतना बता दीजिए फिर हम आगे की क्लास करें, कंटिन्यू करें। अर्पिता, एनी क्वेश्चन, यस और नो, और एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, इतना हमारा क्लियर है कि बुलेट्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से बुलेट्स होते हैं, कैसे उसको लगाएंगे। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, ये पैराग्राफ में जाएंगे हम। ठीक है, और हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने बुलेट्स वाले एरिया को कौन सा हमें लगाना है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने अभी क्या बताया था कि हमें बार बार ABCD या 1 2 3 4 लिखना नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने दिस इज माई क्लास लिखा था वहाँ पे एंटर किया तो ऑटोमेटिक देखो ए हम लोग हाईलाइट कर रहे थे, इस तरीके का हमने ब्लू लगाया था। परंतु उसने क्या किया, उसी साइज में उतने ही स्पेस में वो सेकंड वर्ड्स पे हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने जैसे एंटर किया तो बी आ गया, हमने सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा, सेकंड लाइन में क्या लिखा हमने, माई नेम इज विशाल। ठीक है, देखो अभी हमने लिखा माई नेम इज विशाल। ठीक है, अभी जो उसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है कैसा आ रहा है, वाइट वाइट आ रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ दिस इज माई क्लास का बैकग्राउंड और माई नेम इज विशाल का बैकग्राउंड अलग हो, सिर्फ इतने, इन दो वर्ड्स का। ठीक है, इन दो सेंटेंस का। तो हम कहाँ से करेंगे ये चीजें चेंज, हम लोग जाएंगे शेडिंग में। ठीक है, कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे जो भी पैराग्राफ होते हैं, जो भी हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो हमें उसके लिए कहाँ जाना होता है, यहाँ जाएंगे। ठीक है, एरो पे क्लिक करेंगे, जैसे एरो पे क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस खुल के आ गए। ठीक है, अब देखो आप देख सकते हो दिस इज माई क्लास लिखा था, माय नेम इज विशाल लिखा था। अभी हमने कहाँ पे क्लिक किया, देखो ओलिव ग्रीन पे हमने क्लिक किया तो हमारा ये देखो इस वर्ड्स का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसा हो गया, उसी कलर में आ गया। और ये क्या करेगा, ये पूरे में सिलेक्ट कर देगा, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स का पेज होगा उतने पूरे में हाईलाइट कर देगा पीछे का बैकग्राउंड। ठीक है, उतना पूरा एरिया ये कवर कर देगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वर्ड्स का जो पूरा बैकग्राउंड होता है पीछे का उसको हम लोग चेंज करते हैं। दो तरीके से होता है बैकग्राउंड, एक तो ये हो गया कि हम अपने पूरी लाइंस को कर दिया कवर, एक और चीज है देखो, फिर हम लोग बात करते हैं बॉर्डर की। उस दिन आप पूछ रही थी ना अर्पिता बॉर्डर कैसे लगाएंगे, तो बॉर्डर का यूज करना सीखते हैं अब हम लोग। देखो अभी नॉर्मल हमारा जो टेक्स्ट है
दिस इज माई क्लास लिखा है एंड माई नेम इज विशाल लिखा है। इधर कोई बॉर्डर या कोई लाइनिंग आ रही है बीच में? नहीं आ रही है, सिर्फ उस वर्ड्स की अंडरलाइन है। ठीक है, हम बॉर्डर पे जाते हैं। बॉर्डर का काम क्या होता है देख सकते हैं आप लोग। बॉर्डर कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ वाले में ही जाएंगे, ये देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन देखो इतने सारे खुल के आ गए। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जहाँ पे हमें लगाना हम चाहते हैं कि इस पूरे सिलेक्टेड का ही हमारा बॉर्डर बन जाए, तो हम क्या कहाँ क्लिक करेंगे? ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये देखो हमारा बॉर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ देखो दिस इज माई फर्स्ट क्लास और उसके नीचे ये देखो लाइन आ रही है, आ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, प्रॉपर उस डॉक्यूमेंट को वो हम देख सकते हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अभी इसमें बात करें तो इस तरीके से शो कर रहा था। ठीक है, ये देखो ऐसे शो कर रहा था। ठीक है, बट जैसे ही हमने बॉर्डर पे क्लिक किया तब हमारा टेक्स्ट देखो कैसे शो कर रहा है, इस तरीके से शो कर रहा है। मीन्स उसने क्या कर दिया, दोनों लाइंस को अच्छे से उसने बता दिया, हाईलाइट कर दिया कि ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। वैसे तो बुलेट्स के थ्रू भी हम लोग उसको बता देते हैं, बट बॉर्डर रहता है तो उससे अच्छा लगता है देखने में हमारे जो फॉन्ट होता है। इस तरीके से हमने बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखो ये जो कलर है ये क्या है, इसने क्या किया हुआ पूरे बैकग्राउंड को चेंज किया हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं सिर्फ दिस इज माय फर्स्ट क्लास, सिर्फ इतना ही हमारा क्या हो, सिर्फ इतने का बैकग्राउंड चेंज अलग हो और जो ये पीछे का बैकग्राउंड है ये ऐसे ही रहना चाहिए। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? ये तो को लिखा हुआ टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग इस वर्ड्स का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन देखो खुल के आ गए। पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, इतने सारे कलर आ गए। तो हमने कहाँ क्लिक किया? पिंक में जैसे क्लिक किया तो अब देखो हमारे वर्ड का जो बैकग्राउंड क्या है, पिंक हो गया। और जो हाईलाइटेड जो पूरे पेज का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है? ग्रीन है। तो इस तरीके से हम अपने वर्ड्स के बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, इतना क्लियर है? इतने में अभी तक का कोई डाउट्स कि कैसे बैकग्राउंड पर्टिकुलर हमारे सेंटेंस का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, बुलेट्स कैसे लगाते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, इतने में कोई डाउट्स? यस और नो? इतने में अभी तक का कोई डाउट है किसी को? अर्पिता एंड डिम्पल दोनों बताइए, इतने में कोई डाउट? हाँ पूछिए डिम्पल, क्या क्वेश्चन है आपका? आपने यस बोला था जब मैंने एनी क्वेश्चन पूछा था, तो क्या क्वेश्चन आपका? पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं, कहाँ पे कोई कौन सा डाउट है? अर्पिता अभी तक का इतना क्लियर है?
बॉर्डर कैसे लगाएंगे, वर्ड को सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसका बैकग्राउंड कैसे सिलेक्ट करेंगे। डिम्पल आप बताइए। कितना क्लियर है दोनों को? चलो ठीक है, ठीक है, इतना देखो हो गया हमारी अच्छी क्लास। ठीक है, अब हम एक चीज़ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मीन्स करते हैं, एक छोटा सा रह गया, मे बी 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, देखो भैया हम लोगों ने यहाँ तक का इतना किया था। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल कर लिया था। अब हम लोगों ने देखो प्रैक्टिकल तो कर लिया, इतना कुछ कर लिया, अब मेन क्या चीज़ें रह जाती हैं? हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब मेन क्या चीज़ रहती है बताओ? हमने अपना वर्ड को ओपन किया, उसमें बहुत कुछ लिख लिया। ठीक है, सारी चीज़ें भी बना ली, सारी चीज़ें कर ली, सारे प्रैक्टिकल कर लिए, उसके फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, उसका फॉन्ट का पेज, फॉन्ट का बॉर्डर, ठीक है, फॉन्ट का बैकग्राउंड, सब कुछ हमने चेंज कर लिया। अब बात आती है कि हम फाइल को सेव कैसे करें, राइट? ठीक है, मेन आती है, हाँ वेरी गुड, मेन बात आती है कि फाइल को सेव कैसे करें। क्योंकि हम सब कुछ कर रहे हैं और हमें यही ना पता हो कि सेव कहाँ हो रही है फाइल, कैसे सेव करनी है, तो हमारा कोई यूज ही नहीं है। तो देखो अब सेव करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। इधर जाते हैं, पहले हल्का सा पीछे आते हैं किसी पेज में, एक सेकेंड, अभी ये हाईलाइट नहीं कर रहा है कहीं पेज पे, तो अभी दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना है? ऑफिस बटन पे करना है क्लिक। ये हमें कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑफिस बटन। ठीक है, सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे? ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस देखो इतने सारे खुल के आ गए। ये देखो, न्यू आ गया, ओपन आ गया, सेव आ गया, सेव एज आ गया, प्रिंट आ गया, प्रिपेयर आ गया, सेंड आ गया, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्लिक कहाँ करना है? फाइल को सेव करने के लिए जब भी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा सेव एज करते हैं। क्या करते हैं? सेव एज करते हैं। जब भी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट होगा तो हम क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। मैंने सेव एज पे क्लिक किया। ठीक है, देन हम कहाँ क्लिक करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट पे। जैसे सेव एज के इस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फीचर्स बन के आ जाएंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड टेम्पलेट, ये आ गया, ये आ गया, इतने सारे ऑप्शंस खुल करेंगे। तो हमें फाइल को सेव कैसे करना है? वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो हमने कहाँ क्लिक किया? इस पे क्लिक किया। ठीक है, ये देखो हमने इस पे क्लिक किया, सेव एज पे जाएंगे, देन कहाँ क्लिक करेंगे? वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विजार्ड बन के आ जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके का एक पूरा न्यू पेज, मतलब नई विजार्ड बन के आ जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो अभी देखो हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल सेव हो रही है और किस नाम से सेव हो रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। जो हमारी लोकेशन है अभी,
वो हमारी लोकेशन है डॉक्यूमेंट, इस जगह पे हमारी फाइल सेव हो रही है। अगर हम तुरंत ही क्या करें, हम तुरंत ही जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और देन तुरंत ही हम क्या करें, यहाँ नीचे जाके सेव पे क्लिक कर दें, तो ना ही तो हम ये नेम चेंज कर पाए इसका, ठीक है, ना ही हम इसका ये नेम चेंज कर पाए और ना ही हम इसकी लोकेशन यहाँ पे चेंज कर पाए, ठीक है, ना हम इसकी लोकेशन चेंज कर पाए। तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई है और किस नेम से सेव हुई है। तो उससे क्या होता है कि हम अपनी फाइल को आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट पे, बट हम क्या चाहते हैं डॉक्यूमेंट में न सेव होके कहाँ सेव हो जाए, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। ये देखो हमने इस पे डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक किया तो हमारा देखो लोकेशन क्या आ गई, डेस्कटॉप लिख के आ गई। पहले लोकेशन क्या लिख के आ रही थी, डॉक्यूमेंट, अभी लोकेशन क्या आ गई, डेस्कटॉप, आगे लिख के। अभी हमारा फाइल नेम क्या है, अभी भी फाइल नेम हमारा वही शो कर रहा है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। तो हमें क्या करना है, फाइल का नेम भी चेंज करना है। तो हमने इधर क्लिक करेंगे, ठीक है, और अब हमने इसका नाम क्या कर दिया, क्लास 1। फाइल का नेम हमने चेंज कर दिया, क्लास 1 कर दिया। एंड देन कहाँ क्लिक करेंगे, देन हम कहाँ क्लिक करेंगे, सेव में, जैसे क्लास 1 लिखा। अब हमें पता चल गया कि हमारी लोकेशन जो है वो है डेस्कटॉप पे, फाइल हमारी सेव हो रही है, किस नेम से सेव हो रही है, क्लास 1 के नेम से सेव हो रही है, ठीक है। क्लास 1 हमने रीनेम कर लिया, बाद में सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखो, ठीक है। बाद में हमने कहाँ क्लिक किया, सेव में क्लिक कर रहे हैं अब हम। सेव में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल देखो सेव हो गई, फाइल सेव हो गई और हमारी देखो डेस्कटॉप पे इस तरीके से हमारी फाइल बन के आ जाएगी क्लास 1 के नाम से। देखो ये सेव एज और ये सेव दोनों बहुत डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, हमें फाइल को सेव कर रहा है नॉर्मली, जो हमारे एक तरीके का स्टेप है, बट ये वो वाला सेव नहीं है कि हम अपने फाइल को डायरेक्ट सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, उसको लिखते हैं और उसको सेव करते हैं। इतनी क्लास में किसी को कोई डाउट आ चुकी, इतना सब कुछ क्लियर है। आज हम लोगों ने काफी चीजें सीख ली, राइट। कैसी रही फिर आज की क्लास, देखो ये सारी चीजें स्टेप्स बाय स्टेप्स कहीं ना कहीं आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है, तो आपको इजी रहेगा कभी भी आगे करने में। अगर आप स्टेप्स पता है, फाइल को कैसे सेव करना है, ठीक है, कैसे कलर चेंज करना है फॉन्ट का, कैसे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कैसे बॉर्डर लगाना है, तो हमारे लिए वो चीज़ ईजी रहती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आज है वेडनेसडे, ठीक है, कल, कल तो नहीं, कल एक बार हम थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। देन फ्राइडे को हम टेस्ट लेंगे एक बार, तो सब लोग प्रिपेयर रहिएगा। जितनी चीज़ें अभी तक का बताई हैं, जितने प्रैक्टिकल कराए हैं, तो मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, किसका शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है, और उस चीज़ का यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है और वो कैसे हाईलाइट करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। तो अगर आपने क्लास सही से करी है, आप उस क्लास को प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ईजी रहेंगे सारे आंसर देने में।
अभी तक का किसी ने भी हाईएस्ट मार्क उतने नहीं किए जितने मैं सोच रहा था। जितनी बार भी टेस्ट होता है, 20 का टेस्ट होता है, 30 का टेस्ट होता है, तो मे बी 24 25 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, 30 में मिनिमम 28 29 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। और अगर 30 आउट ऑफ 30 आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप क्लास टॉपर कर रहे हैं तो इजी रहेगा, राइट। अभी तक आज जितनी भी क्लास मतलब आज की जो क्लास हुई है इसमें कुछ भी पूछना है, कोई न्यू क्वेश्चन, कुछ भी, एनीथिंग? हाँ पूछिए, क्या क्वेश्चन है? डिम्पल आपको कुछ पूछना है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो अभी मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फर्स्ट पेज पे जाएंगे, देन 47 पे आएंगे। 47 टू 1 नहीं जाना है, हमें 1 टू 47 जाना है। फर्स्ट पेज से हमें 47 पे जाना है। तो इस तरीके से हम अपने स्टेप्स को क्लियर करते जाएंगे और कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही है वो भी हमें पता चल जाएंगी। क्लियर है? आज की क्लास ओवर करें। ठीक है, तो देखो अगर टीचमेंट में देखो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ, उसके अलावा यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है कंप्यूटर पर विकास है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और देन फेसबुक में मेरा मेरा पेज है विशी 25089 से, ठीक है। VISHI 2508 इस नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर। उसको भी फॉलो और उसको भी पेज को लाइक कर लीजिए, जिससे कि आपको और अपडेट मिलते जाएंगे। जो भी चीज़ें जीके से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये हमारी लाइव क्लास तो चलती रहेगी। उसके अलावा कुछ भी नई चीज़ आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो मैं उस पर अपलोड करता रहता हूँ, तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आती रहेंगी, ठीक है। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, और अच्छे से क्लास करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा कि हम फ्राइडे को जब टेस्ट लें तो अच्छे मार्क्स आएँ। बाय। हाँ कल क्लास होगा, कल तो क्लास है ही, और टाइमिंग सेम है, ठीक है। हमारी टाइमिंग क्या है, 12:30 की अब टाइमिंग हो गई डेली की। और कुछ? चलो ठीक है, बाय, है ना।